Hello friends, welcome back to my channel Modern Day Homeopathy with Dr. Ekta. I really welcome you all after a long time, and today I have brought a video on a rubric study, and let's continue our videos and let's keep studying homeopathy. तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एक रूब्रिक की और एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन रूब्रिक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उससे हम समझेंगे कि वो मेडिसिन का कैरेक्टर और ट्रेट, इंपॉर्टेंट ट्रेट क्या हो सकता है. So let's continue and let's see what this rubric is and what the medicine has to tell us. So the rubric is discipline easy 2. और let's first understand what discipline easy 2 is. अब discipline word का मतलब क्या है? Discipline word का मतलब है अनुशासन. Obeying strict rules and regulations, obeying laws, right? हम कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड. एक तरीका होता है लाइफ रन, एक तरीका होता है कुछ करने का, एक तरीका होता है जीने का, राइट. सो सोसाइटी हैज मेड सर्टेन टर्म्स, सर्टेन नॉर्म्स. कोई आप यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पे कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. हम अपनी लाइफ में भी एक सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स के साथ जीते हैं कुछ लोग. सो दैट इज अ डिसिप्लिन कि भाई आप अगर 5 बजे उठते हो और आपको 5 बजे उठ के ये करना है तो आप 5 बजे उठ के ये करोगे ही. और अगर आपको उसके बाद ऐसे रहना है, कोई आपसे गलत तरीके से बात करे, वो आपको पसंद नहीं तो आप उसको सिखाने जाओगे. सो द फर्स्ट इन दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन इजी टू. डिसिप्लिन मतलब फॉलोइंग अ सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स एंड अनुशासन में रहना, उसको फॉलो करना, ठीक है. एक तरीके से अपनी लाइफ को जीना, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी लाइफ को जीना कि ये ऐसे ही है. इजी टू का मतलब क्या होगा इसमें? इजी टू का मतलब होगा कि इजीली हम उसको बहुत आसानी से हम वो चीज को उसमें मोल्ड कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम उस इंसान को डिसिप्लिन में ला सकते हैं. सो डिसिप्लिन इजी टू मतलब में होगा कि बहुत इजीली हम इस पेशेंट को, ये रूब्रिक जिसमें सेट होता है, जो मेडिसिन इसमें है, उस पेशेंट को हम बहुत इजीली डिसिप्लिन लाइफ में ला सकते हैं. उसके साथ अगर हम पेशेंट वर्जन देखें तो पेशेंट हमेशा यही कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरी लाइफ बहुत डिसिप्लिन है, मुझे डिसिप्लिन पसंद है अपनी लाइफ में. अगर ये चीज ऐसे है तो ये ऐसे ही होनी चाहिए, इसको आप बदल नहीं सकते हो, right? So this is how the patient will talk. They will talk in a very structured manner. They will talk in a very particular specific manner कि this is how my life is, this is how I want to live and this is how I live. ठीक है. उनके लिए कुछ फिक्स सेट होंगे कि ये चीज अगर 7 बजे डिनर कर लेना है तो डिनर सबको कर लेना है. आप 9 बजे क्यों खाते हो भाई? तरीका होता है कोई चीज का. अगर 2 रोटी से पेट भर जाता है तो 3 रोटी क्यों खानी है भाई? कोई तरीका थोड़ी है ये. सो एवरी टाइम दे कीप रिपीटिंग. ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कोई तरीका थोड़ी है करने का. तो जब भी पेशेंट से हम बात करेंगे या उसके रिलेटिव होंगे तो वो बोलेंगे कि तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, तो कोई तरीका थोड़ी ऐसे करने का, ऐसे थोड़ी जिंदगी चलती है, ये कोई तरीका थोड़ी ऐसे रहने का. स्कूल में जाओ तो कुछ तरीके से रहो ना, ऑफिस जाते हो तो कुछ तरीका फॉलो करो ना, किसी से बात करने का कोई तरीका है कि नहीं इसको. तो इस तरह से पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट खुद अपने वर्जन्स देगा कि डॉक्टर साहब मेरे को तो ये ऐसा बोलता है ना, मतलब बिल्कुल तरीका ही नहीं इनको तो बात करने का. अगर यूजली हम अगर एक फीमेल की बात करें तो वो फीमेल में ये जो वर्जन आएगा वो ऐसे आएगा कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, जब से शादी हुई है ना बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो मैं एक तरीके से रहती थी, सब कुछ एक तरीके से सब कुछ चलता था. अब यहाँ पे तो कुछ सिस्टम ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, किसी में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है. जिसको जो मन कर रहा है बोले जा रहे हैं, कोई तरीका थोड़ी ना होता है रहने का. सो दिस इज हाउ discipline you will get to know. This is how you will get to know the version of the patient. Discipline easy to यानी कि अगर उसको हमें कुछ सिखाना है, अगर हमें इसको कुछ बताना है कि भाई तेरे में देख ये गलती है, you had done this mistake, या तेरे में ये चीज का प्रॉब्लम है कि तू ऐसा करती है ना तो उसकी वजह से ऐसा होता है, तो प्लीज मत करना. So that patient will definitely try to change himself or herself. The patient will definitely try to inculcate those rules in themselves and they'll try maintaining it. और वो दूसरों को भी बहुत इजीली ट्रेन कर सकते हैं. उनको एक डिसिप्लिन में सिखाना, तरीका सिखाना बहुत अच्छा लगता है. सबको बोलते रहते हैं, वो सबको प्रीचिंग करते रहते हैं कि ऐसे नहीं करते, इसको ऐसा होता है, ये ऐसे नहीं ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे करो. और उनका सिस्टम सही होता है, उनका तरीका सही होता है.
वो जो डिसिप्लिन फॉलो करना चाह रहे हैं, वो जो एक पैटर्न फॉलो करना चाह रहे हैं लाइफ में, क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल है इसलिए वो चीज़ वो ऐसे करते हैं और उनको वो तरीका उनका सही भी है। सो इसमें जो मेडिसिन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है नाइट्रोम्यूर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोम्यूर पेशेंट कैसे होते हैं। दे लव preaching, they love doing all these things, they're very closed, introvert, क्योंकि because they follow a system, because they follow a certain set of norms for them and they live life। अब कोई उसको क्रॉस करता है उन्हें पसंद नहीं आता है, that creates stress। So discipline easy to नाइट्रोम्यूर पेशेंट में ऐसे आएगा, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि वो फीमेल्स में यूजली आता है कि भाई क्या तरीका ही नहीं है यार उनके पास तो बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब अब मैं शादी करी हूँ, अब मेरी आदत है मैं सुबह 7 बजे उठ के ये करती हूँ, ऐसे करती हूँ, ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ, दिस इज हाउ आई लिव एंड दिस इज हाउ आई लव टू लिव। और मैं किसी से कभी बदतमीजी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से कुछ ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक अपने डेकोरम मेंटेन करके चलती हूँ सबके साथ बात करने में। बट वो लोग फिर क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? उनको मैंने कितनी बार समझा दिया डॉक्टर साहब कि ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ होती है उससे, पर उन्हें समझ ही नहीं आता है। कितना इजी है उस चीज को समझना कि भाई आपको इससे मुझे तकलीफ है, आप मत करो। नहीं करते। अब वो लोग मुझे जो बोलते हैं करने के लिए मैं तो फटाफट कर लेती हूँ। वो लोग मुझे बोलते हैं कि तू ऐसा मत कर, ऐसा कर, मैं तो कर लेती हूँ, मैं तो अपने आप को फटाफट उसमें डाल देती हूँ। वो लोग क्यों नहीं करते? सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस वुड बी द मेन प्रॉब्लम ऑफ नाइट्रोम्यूर पेशेंट। दिस वुड बी द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस फीमेल हैविंग डिसिप्लिन इजी टू इशू। ओके, सो हम ऐसे जज कर सकते हैं इस पेशेंट को। और डिसिप्लिन इजी टू में एक ही मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर, और उसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट के वर्जन से। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर लर्निंग एंड अपडेट्स। थैंक यू।